नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं राजस्थान की आज की फटाफट बड़ी खबरें। जयपुर पुलिस का सड़कों पर साइकिल गश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिटनेस और ईंधन बचत संबंधी अपील को लेकर जयपुर पुलिस ने विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के नॉर्थ जोन में डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा सहित कई अधिकारियों ने साइकिल से गश्त कर लोगों को फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पुलिस टीम ने पुराने शहर के बाजारों और कॉलोनियों में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने कहा कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य बेहतर रहता है, ईंधन की बचत होती है और प्रदूषण कम करने में मदद मिलती है। अभियान को आमजन का अच्छा समर्थन मिला। श्रीगंगानगर में 5 करोड़ की ड्रग जलाई। श्रीगंगानगर जिला पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 5 करोड़ 10 लाख रुपए के नशीले पदार्थ नष्ट किए। कोर्ट के आदेश पर ईंट भट्ठे में 569 किलो पोस्त, 16 किलो गांजा, लगभग 2 किलो हेरोइन और 5365 नशीली गोलियां जलाई गईं। ये सभी पदार्थ जिले के विभिन्न थानों में दर्ज 91 एनडीपीएस मामलों में जब्त किए गए थे। कार्रवाई के दौरान एडिशनल एसपी दीपक शर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने कहा कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब पेपर लीक पर लगेगी लगाम। जीरो टच सिस्टम लॉन्च। पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए गुजरात के युवा उद्यमियों ने एआई आधारित पेटेंटेड जीरो टच सिस्टम लॉन्च किया है। जयपुर के होटल रेडिसन ब्लू में आयोजित कार्यक्रम में इस तकनीक का प्रदर्शन किया गया। सिस्टम के जरिए शिक्षक अपने प्रश्न पत्र सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रश्न पत्रों की जांच कर संभावित त्रुटियों और गोपनीयता संबंधी जोखिमों को कम करेगा। फाउंडर भावेश कुमार ने बताया कि यह तकनीक मानवीय हस्तक्षेप घटाकर परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने में मदद करेगी। अलवर में गौवंश के अवशेष मिलने पर लोगों में गुस्सा। अलवर शहर में गोपाल टॉकीज के पास गौवंश के अवशेष मिलने से लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोतवाली और अखईपुरा थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने अवशेषों को कब्जे में लेकर मेडिकल जांच के लिए भेजा, जबकि एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा देते हुए आवारा पशुओं को गौशालाओं में भेजने की प्रक्रिया तेज करने की बात कही है। सीएम बोले विधायक को जितना पैसा दिया उतना किसी कार्यकाल में नहीं मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के प्रत्येक विधायक को विकास कार्यों के लिए रिकॉर्ड राशि उपलब्ध कराई है। उन्होंने दावा किया कि पिछले किसी भी कार्यकाल में विधायकों को इतनी धनराशि नहीं मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बिना भेदभाव विकास कार्यों के लिए फंड दिया है। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भिवाड़ी में विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर उद्योग को देश के लिए महत्वपूर्ण बताया। आज 6 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों को फिलहाल राहत मिली है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर समेत कई शहरों के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। जयपुर सहित कई शहरों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे पहुंच गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 6 जिलों में आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 18 मई से पश्चिमी राजस्थान में फिर से तेज गर्मी और सीवियर हीट वेव की संभावना जताई गई है। जयपुर में हाल ही में आए अंधड़ में घायल एक महिला की शुक्रवार को मौत हो गई। राजस्थान में अवैध शराब के धंधे पर लगेगी लगाम। राजस्थान में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने प्रदेश भर में विशेष अभियान शुरू किया है। आबकारी आयुक्त नमित मेहता के निर्देश पर 1 से 14 मई तक चले अभियान में 1520 मामले दर्ज किए गए और 670 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान विदेशी शराब, देसी शराब, बियर, हथकढ़ शराब और स्प्रिट की बड़ी खेप जब्त की गई। विभाग की टीमों ने कई स्थानों पर नाकाबंदी, गश्त और छापेमारी की। अतिरिक्त आबकारी आयुक्त अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि अवैध शराब के नेटवर्क को खत्म करने के लिए आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सांवलियाजी मंदिर भंडार खुला। पहले दिन 11.30 करोड़ रुपए निकले। मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सांवलियाजी मंदिर में मासिक मेले की शुरुआत के साथ शुक्रवार को मंदिर का भंडार खोला गया। पहले ही दिन भंडार से 11 करोड़ 30 लाख रुपए की नकदी निकली, जिसे विभिन्न बैंकों में जमा कराया गया। राजभोग आरती के बाद मंदिर मंडल के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच भंडार खोला गया। मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के जयकारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। नकदी की गिनती के साथ नोटों के बीच आए सोना और चांदी को अलग करने का कार्य भी किया गया।
अलवर में ब्रांडेड के नाम नकली माल बेचने पर एक्शन। अलवर शहर में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कॉस्मेटिक सामान बेचने के मामले में देर शाम बड़ी कार्रवाई की गई। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी की शिकायत पर कंपनी प्रतिनिधियों और पुलिस टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित 3 बड़े गोदामों पर छापेमारी। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में डुप्लीकेट कॉस्मेटिक सामान बरामद किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। कंपनी प्रतिनिधि नयनतारा डेमी ने शिकायत में बताया कि आरोपी दिल्ली से नकली माल लाकर लेखमी ब्रांड के नाम पर बाजार में बेच रहे थे, जिससे कंपनी की साख प्रभावित हो रही थी। डोटासरा बोले, बीजेपी आरएसएस का एनजीओ बना एनटीए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनटीए में नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है और यह संस्था अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नो ट्रस्ट एजेंसी बन चुकी है। डोटासरा ने आरोप लगाया कि एनटीए बीजेपी और आरएसएस के प्रभाव में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार पेपर लीक होने से करोड़ों युवाओं का भरोसा टूट चुका है। साथ ही राजस्थान में पिछले 2 वर्षों में हुए पेपर लीक मामलों को सरकार द्वारा दबाने का आरोप भी लगाया। शॉर्ट सर्किट से 6 कच्चे मकान जले, 16 मवेशी मरे। भरतपुर जिले के कांदौली गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बड़ा नुकसान कर दिया। आग छप्पर वाले एक कच्चे मकान से शुरू होकर 6 मकानों तक फैल गई। हादसे में 16 मवेशियों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक बाइक, घरेलू सामान और नकदी भी राख हो गई। लोगों ने समय रहते घरों से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। पटवारी मंगल कुमार ने बताया कि किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। आग में कई परिवारों के कपड़े, चारा, पशु बाड़े और जरूरी सामान जल गए। गांव में पीड़ित परिवारों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। सीकर में सर माधव स्कूल शिफ्टिंग के विरोध में महापंचायत। सीकर के महामंदिर रोड स्थित सर माधव स्कूल की शिफ्टिंग के विरोध में शुक्रवार को महापंचायत आयोजित की गई। परशुराम पार्क के बाहर हुई सभा में शिक्षक संगठनों, छात्र संगठनों और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। स्कूल प्रिंसिपल विनीता ने भावुक होकर कहा कि 1938 से संचालित इस स्कूल से लाखों विद्यार्थी जुड़े रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल को एसके अस्पताल के पीछे सैनी प्राथमिक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए उन्होंने घर घर जाकर प्रयास किए हैं और बच्चों के हित में संघर्ष जारी रख। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 आवेदन में संशोधन शुरू। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को दोबारा 20 सितंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को आवेदन में संशोधन का अवसर देते हुए 16 मई से 30 मई तक एप्लीकेशन एडिट विंडो शुरू की है। इस दौरान उम्मीदवार मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पत्राचार पता जैसी जानकारी अपडेट कर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अपनी एसएसओ आईडी बदली है, वे पुराने आवेदन का डेटा नए प्रोफाइल में ट्रांसफर कर पाएंगे। परीक्षा में केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे जो पहले आयोजित दोनों प्रश्न पत्रों में उपस्थित रहे थे। लेपर्ड ने एक के बाद एक 5 लोगों पर किया हमला। प्रतापगढ़ जिले के सेवना गांव में शुक्रवार सुबह एक लेपर्ड के हमले से 5 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब ग्रामीण खेतों में काम कर रहे थे और कुछ लोग मंदिर जा रहे थे। लेपर्ड नाले के पास बड़े पाइप में छिपा बैठा था और अचानक लोगों पर हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बाद में रेस्क्यू के दौरान एक अन्य ग्रामीण पर भी लेपर्ड ने हमला कर दिया। खून पानी साथ नहीं बहते, फिर पाकिस्तान से बातचीत क्यों? टीकाराम जूली। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पाकिस्तान से बातचीत को लेकर आरएसएस और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहले कहा गया था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो अब पाकिस्तान से बातचीत की जरूरत क्यों पड़ रही है? जूली ने आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने जब जब हरकत की, भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया है। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए और कहा कि सरकार महंगाई, तेल की कीमतों और आम जनता की समस्याओं पर ठोस कार्य योजना देने में विफल रही है। ओएसएम पर उठे सवालों पर बोर्ड का जवाब। 19 मई से रीचेकिंग का ऐलान। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के परिणामों को लेकर सोशल मीडिया पर उठे विवादों के बाद डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली पर अपनी सफाई पेश की है। बोर्ड ने कहा कि उसकी डिजिटल चेकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष है। साथ ही असंतुष्ट छात्रों के लिए री इवैल्यूएशन प्रक्रिया 19 मई 2026 से शुरू करने की घोषणा की गई है। हाल ही में घोषित रिजल्ट के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स में उम्मीद से कम अंक मिलने पर नाराजगी जताई थी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि जेईई जैसी कठिन परीक्षाएं पास करने के बावजूद उन्हें कम अंक मिले।
जयपुर में होने वाली ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट स्थगित। जयपुर के सीतापुरा स्थित जेसीसी में 23 से 25 मई तक प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को स्थगित कर दिया गया है। कृषि विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी किए हैं। आयोजन स्थगित होने का मुख्य कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत और सादगी से जुड़ी अपीलों को माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर के प्रगतिशील किसान, हाईटेक खेती से जुड़ी कंपनियां और कृषि नवाचार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होने वाले थे। आयोजन के लिए किसानों को लाने हेतु हजारों वाहनों की व्यवस्था भी पहले से की जा चुकी थी। अब सोशल मीडिया पर परेशान करने वालों की खैर नहीं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते ऑनलाइन उत्पीड़न और साइबर बुलिंग को देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने बड़ा कदम उठाया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस वीके सिंह ने महिलाओं और बालिकाओं के हित में विशेष गाइडलाइन जारी की है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब ऐसी तकनीक शुरू की गई है जिससे शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। सामाजिक बदनामी के डर से शिकायत नहीं करने वाली महिलाओं को अब सुरक्षित माहौल मिलेगा और वे आसानी से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगी। पैदल स्कूटी लेकर पेट्रोल पंप पहुंची महिला कांग्रेस कार्यकर्ता। कोटा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पानी की समस्या को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष शालिनी गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ता स्कूटी को पैदल धकेलते हुए जवाहर नगर पेट्रोल पंप पहुंची। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और बढ़ी हुई कीमतें वापस लेने की मांग उठाई गई। बाद में सरकार का पुतला भी फूंका गया। शालिनी गौतम ने कहा कि महंगाई से आम आदमी का घरेलू बजट बिगड़ गया है और सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम कर राहत देनी चाहिए। आरसीए में सियासी घमासान तेज। खेल मंत्री बोले जल्द कराएं चुनाव। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लंबे समय से लंबित चुनावों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जयपुर में आरसीए एडहॉक कमेटी और जिला क्रिकेट संघों के पदाधिकारियों की बैठक के बाद खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि सरकार राजस्थान क्रिकेट में पारदर्शिता चाहती है और जल्द चुनाव करवाना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार ने अब तक आरसीए के कामकाज में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। राठौड़ ने कहा कि जिला क्रिकेट संघों को मिलकर चुनाव प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए ताकि क्रिकेट संचालन बेहतर तरीके से हो सके। फील्ड में काम करने वालों को शेयर करने होंगे फोटो वीडियो। जनगणना 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और झुंझुनू में फील्ड में काम करने वाली टीमों को रवाना किया गया। नगर परिषद कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने प्रगणकों और सुपरवाइजरों को जरूरी निर्देश दिए। अब फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों को कार्य के दौरान फोटो और वीडियो भी साझा करने होंगे। जिला जनगणना अधिकारी अजय कुमार आर्य ने कहा कि हर नागरिक और परिवार का डेटा पूरी पारदर्शिता और ईमानदारी से दर्ज किया जाए। उन्होंने कहा कि जनगणना भविष्य की सरकारी योजनाओं का आधार होती है। सीईटी 2026 पर संशय हुआ खत्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सीईटी 2026 को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे लाखों बेरोजगार युवाओं की चिंता दूर हो गई है। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि पिछली परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पास होने से दूसरे चरण की परीक्षाओं में कठिनाइयां आई थीं। इसी कारण इस बार परीक्षा प्रक्रिया में कई बदलाव किए जा सकते हैं। बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि सीईटी 2026 में नेगेटिव मार्किंग लागू की जा सकती है, ताकि केवल गंभीर और योग्य अभ्यर्थी ही अगले चरण तक पहुंच सकें और चयन प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनाई जा सके।